जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक के बारे में। इस साल का आखिरी सप्ताह, लेकिन एक ऐसा सप्ताह जो चीजों को बदल देगा। समीकरण बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, हमारा नजरिया बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलाव की तरफ आएगा और ये चीज सडननेस लेके आएगा। सब ग्रहों का एक साथ सेजिटेरियस साइन में धनु राशि में बैठना है। धनु राशि जो युद्ध की राशि है, जो इनिशिएशन की राशि है, बिलीफ को दिखाती है, लॉ को दिखाती है, जस्टिस को दिखाती है। तो धनु राशि में सभी ग्रहों का बैठना हमारे बिलीफ सिस्टम की तरफ क्वेश्चन मार्क करते हुए नजर आएंगे। आप किधर की तरफ बढ़ रहे हैं जीवन में, किसके साथ बढ़ रहे हैं। अगर वहां पर लॉन्गर विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, वहां पर आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं या आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, वहां पर चीजें ब्रेक होते हुए नजर आएंगी। अब फाउंडेशन की सिर्फ बातें नहीं होंगी, फाउंडेशन को बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से बनाना पड़ेगा। चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस, जो रूट से कनेक्टेड नहीं है, जो कहीं ना कहीं जिन रिश्तों की, जिस जॉब की, जिस स्किल की, जिस बिजनेस की रूट से स्ट्रांग नहीं है, वहां पर चीजें कट होंगी, वहां पर चीजें प्रेशराइज की जाएंगी और वहां पर रियलिटी निकल के आएगी। क्योंकि 2026 में जाने से पहले यह सप्ताह आपको बहुत प्रेशर फील कराएगा और ये कहीं ना कहीं करा रहा होगा। ये दिसंबर नॉर्मल दिसंबर नहीं है, ये ट्रांजिट बहुत शार्प ट्रांजिट है, जहां पर चीजें अचानक होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अभी सारे ग्रह एक स्कॉर्पियो साइन से निकले, एक डार्क एनर्जी से निकले हैं, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8th हाउस को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। फिर वाटर साइन से फायरी साइन में जाना, धनु राशि में जाना, जो बिलीफ सिस्टम को दिखाती है, जस्टिस होगा यहां पर। और मंगल शनि का एक दूसरे को ऊपर एस्पेक्ट होना। शनिदेव मैच्योरिटी है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉ है, पेशेंस है, और मंगल इम्पेशेंट है। मंगल फायर है, मंगल के पास पेशेंस नहीं है, वो चाहता है एकदम कट फटाक से चीजें लेना चाहता है। और आपको जो बहुत टाइम से डिप्लोमेसी मैनिपुलेशंस आपके साथ हो रहे थे, वहां पर आप अंदर की आवाज को अब रोक नहीं पाएंगे, अब आप चीजों को लिंगर ऑन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2026 में जाने से पहले आपको कहीं ना कहीं होल सोल लेवल पे चीजों को स्ट्रांग करना पड़ेगा, बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी। उस स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। अब आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे और इसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लंट कन्वर्सेशन होती हुई नजर आएंगे आपके जीवन में। एकदम से यस या नो, फास्ट कम्युनिकेशंस होंगे, कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं होगा, जल्दबाजी में चीजें की जाएंगी। और अब ये सोचे समझे कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है, क्योंकि मैनिपुलेशंस बहुत हो चुके हैं, लिंगर ऑन बहुत हो चुकी हैं चीजें। तो ये कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आएंगे, एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनती हुई नजर आएगी लाइफ में। और यहां पर एक ही डिवाइन और एक ही सेविंग ग्रेस है आपके जीवन में, दैट इज जुपिटर। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना अपनी राशि और सब ग्रहों के ऊपर, जिसकी वजह से जेमिनी साइन बहुत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर भी वहां बैठे हैं। तो ओपिनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आर्गुमेंट हो सकती है, आर्गुमेंट ट्रैवल को लेके हो सकती है, स्टडीज के ऊपर हो सकती है, रिलेशनशिप के ऊपर हो सकती है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर हो सकती है, ट्रैवल के लिए हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर चीजें आर्गुमेंट होगा। फादर की हेल्थ को लेके हो सकती है, क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए हो सकती है। यहां पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा। यहां सवाल जवाब बहुत ज्यादा होने वाले हैं, जिसकी वजह से चीजें कट होती हुई नजर आएंगी। सवालों के जवाब वही रिश्ता, वही चीजें, वही लोग दे पाएंगे, वही जस्टिफिकेशन दे पाएंगे जो एक्चुअल में रियल है। जो फेक है वो फेड होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि यहां पर किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस हुई हुई चीजें, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी किसी से इन्फ्लुएंस होकर की गई हो, चाहे वो कोई रिश्ता किसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया हो, चाहे कोई स्टडीज हैं, हमने किसी से इन्फ्लुएंस होके सब सीए कर रहे हैं, सब डॉक्टर बन रहे हैं, तो हम भी डॉक्टर बनेंगे। हमने अपने रूट्स को, अपने आप को इग्नोर करके किसी को फॉलो करने की कोशिश की होगी, वहां पे चीजें पैटर्न कट होगा। यहां पर ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। और मैं यहां पर अभी भी बोलना चाहूंगा कि जितना स्ट्रांग आप अपना जुपिटर इस समय में कर सकते हैं, जितना आप पेशेंस रख सकते हैं, जितना आप अपने विजडम को एनलाइटेड रख सकते हैं, जितना आप स्पिरिचुअलिटी भगवान के सामने सरेंडर कर सकते हैं, कॉस्मोस के सामने सरेंडर कर सकते हैं, उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि यहां पर सेल्फ डिसीजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो चीजों को और भी डीप लेवल पे समझते हैं, आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या इंपैक्ट आपकी लगन राशि के ऊपर पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट आपसे जाने से पहले करता हूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर या फिर आप जुड़े हुए हैं लेकिन आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलिएगा। और अगर आप ऑलरेडी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, थैंकफुल हूं आप सभी के प्यार और आपके सपोर्ट के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रूटनी करते हैं आपकी लगन राशि की
क्या बताती है इस ग्रह की चाल आप सभी के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए। वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि, ट्रांसफॉर्मेशन की लगन, आपके फर्स्ट हाउस में मरकरी बैठे हैं और लग्नेश का कंबस्ट हो जाना, सूर्य शुक्र का एक साथ बैठना सेकंड हाउस में आपके जीवन में क्या प्रभाव लेके आएगा, कहां पर चीजें अचानक हो सकती हैं, कहां पर आपको एथिक्स मोरालिटी का ध्यान रखना है, कहां पर चीजें डाउट में आ सकती हैं, क्या क्या चीजें अनफोल्ड होनी है आपके जीवन में। बात करते हैं इस हफ्ते के ट्रांजिट के बारे में कि आप लोगों के लिए लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट कैसे अनफोल्ड होने वाला है, क्या वो रेमेडी हो सकती है जिससे कि चीजें को आप बैलेंस कर सकते हैं, लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं और लाइफ में लेके आ सकते हैं पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं, इस एनुअल मीटिंग को समझते हैं सेकंड हाउस में क्या लेके आ रहा है आप लोगों के लिए ग्रह महादशा। बात करते हैं लव की। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस के मालिक चले गए हैं एट्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस का मालिक एट्थ हाउस में, देखिए बहुत क्लियर है, मई के बाद कोई ना कोई एक ऐसा इंटेंस रिलेशनशिप जो अब एक डाउट में आ गया है। मई के ऑनवर्ड जब से आपका गुरुदेव बृहस्पति एट्थ हाउस में आए हैं, यहां पर चीजें इंटेंस हुई हैं, पैशन था, लव था, रोमांस था, इंटेंसिटी बहुत हाई थी, लेकिन अब वो चीजें डाउट में आ गई हैं। कुछ चीजें ब्रेक हो गई हैं जहां पर आप पेन बियर कर रहे हैं, गलती का एहसास होना, चीजों में रियलाइजेशन होना, और जो नहीं हुआ है वहां पर कुछ चीजें अब यहां पर हिट करती हुई नजर आ रही हैं, वो प्रेशर बनाती हुई नजर आ रही है, जहां पर डाउट आ गया अपने पार्टनर के ऊपर, जहां पर चीजें शादी तक चली गई थी, जहां पर चीजें कमिटमेंट तक चली गई थी, जहां चीजें फैमिली मिलने लगी थी, वहां पर चीजें अब डाउट आ गया कि क्या ये मेरे लिए सही इंसान है या नहीं है, ही इज द राइट गाय और नॉट, ही इज द राइट पर्सन फॉर मी और नॉट। रेड फ्लैग, कहीं ना कहीं चीजें आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो रेड फ्लैग को कहीं ना कहीं फील करने लगेगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है, आप चीजों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, इंपल्सिव होते हुए नजर आएंगे, डाउट को क्लीन करने की कोशिश करेंगे, आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे और वो कम्युनिकेशन शायद हो सकता है इग्नोर किया जाए, हो सकता है बहुत वियर्ड तरीके से हो सकता है आर्ग्यूमेंट में बदल जाए, हो सकता है जब आप एथिक्स की, मोरालिटी की, ट्रैवलिंग की, स्पिरिचुअलिटी की बात करो, आप किसी चीज को फिक्स करने की कोशिश करो और वो आर्ग्यूमेंट में बदलता हुआ नजर आए। तो ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। केतु के ट्राइन में शुक्र बैठे हैं जो लव रोमांस के कारक हैं, सेवंथ हाउस पार्टनरशिप के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का ब्रेक होना, रिलेशनशिप का ब्रेक होना, अचानक चीजें ब्लॉक अनब्लॉक की तरफ जाना, हो सकता है टेम्परेरी हो, लेकिन चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर आप अपने एक्स को भी अपने करंट रिलेशनशिप के साथ डिस्कशन करते हुए नजर आओगे, जो चीजें रिवील करेंगी, और हो सकता है उसकी वजह से चीजें बदल जाए, नजरिया बदल जाए। हो सकता है आप ये चीजें इंटेंशनली करो लेकिन, या फिर अनइंटेंशनली करो, लेकिन उसका मेजर इंपैक्ट करंट रिलेशनशिप पे होता हुआ नजर आ रहा है। राहु का फोर्थ हाउस में बैठना, चंद्रमा के साथ बैठना, कुछ ना कुछ अनऑर्थोडॉक्स, अनप्रेडिक्टेबल आप करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने पीस के लिए करोगे। हो सकता है कोई पार्टी में जाना, किसी के साथ नंबर चेंज करना, किसी के साथ फ्रेंडशिप करना, ये चीजें भी होती हुई नजर आएंगी कि जहां पर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाने का कोशिश करते हुए नजर आओगे। यहां पर चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी अनकन्वेंशनल रिश्ते में जाना, किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन बनाना इस समय आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, गलतियां करा सकता है और गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और जिनका रिसेंटली पिछले 6 महीने पहले, 7-8 महीने पहले जब राहु शुक्र एक साथ थे, 28 जनवरी के बाद स्पेशली मैं बोलूंगा, जिनका रिश्ता बना है, जो रिश्ते में आए हैं, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं इंटेंसिटी काफी हाई है कि रिश्ता टूटता हुआ नजर आएगा, चीजें दूर होते हुए नजर आएंगी और उसमें वो जो पेन होगा ना, वहां से चीजें ट्रांसफॉर्म होगी। पेन के बाद आप ट्रांसफॉर्म होंगे, पेन के बाद आप गेन होगा, कुछ एक्सपीरियंस लोगे, लेकिन अगर आप उस समय में बिगाड़ देते हो, एक अपने करंट रिलेशनशिप को बिगाड़ देते हो, यानी कि अगर आप ट्राइंगल मान लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं एग्जांपल नहीं दे सकता, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एट योर चार्ट, तो एग्जांपल लेते हैं कि आप एक रिलेशनशिप में थे और आप दूसरे रिलेशनशिप की तरफ चले गए, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी देयर, लेकिन आप चीजों को रेस्पेक्टफुली चलाना चाहते थे और वहां पे चीजों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, आप फिगर आउट करना चाहते थे। अब वो समय आ गया, अब आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, दिस वे और दिस वे, और यहां पर एक गलत डिसीजन और लाइफ में चीजों को कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, तो आपको चीजों को फिगर आउट करना है यहां पर, और अनकन्वेंशनल चीजों से बचना चाहिए आपको, अनप्रेडिक्टेबल, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके मर्यादा को नहीं लांघना है, क्योंकि राहु फोर्थ हाउस में आपसे कुछ भी करा सकता है। यहां पर आपको सेल्फ डाउट भी दे सकता है और किसी के ऊपर आपको ओवर ट्रस्ट भी करा सकता है। तो ये 24, 25, 26 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
फैमिली से कनेक्शन भी आप बात करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई प्रेशर आप फील कर रहे हो इस समय कि रिश्ते की बात करनी है, रिश्ते को आगे लेके जाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। कमिटमेंट कहीं ना कहीं सीख करते हुए नजर आओगे, फैमिली को इन्वॉल्व करने की कोशिश भी इस समय करते हुए नजर आओगे। सामने वाले से अगर आपको वो कमिटमेंट नहीं मिलती है, वो रूट्स इतनी स्ट्रांग नहीं लगती है, फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं दिखाई देता है, सामने वाले से अच्छा इंट्यूशन नहीं आ रही है, तो आपको यहां पर चीजें ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं पुश किया जाएगा। यहां पर ऐसे इवॉल्व कर रही है चीजें जहां पर आप थोड़ा सा अपने आप को भी डिस्कंफर्ट में लेके जाते हो नजर आओगे, और ये डिस्कंफर्ट आपके लिए ब्लेसिंग होगा, क्योंकि यहीं से आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक 8th में गया है, अपने से 8th गया है, अपने स्पाउस को हेल्प करना, अपने स्पाउस की मदद लेना, या तो हेल्प करोगे या हेल्प लोगे, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर अपने स्पाउस के सामने ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4th हाउस में राहु बैठा है तो घर में क्योस करेगा, हो सकता है किसी की जॉब छूट गया हो, किसी का करियर में दिक्कत परेशानी आ गया हो, चीजें स्ट्रक्ड हो गई हो, ईएमआई का चैलेंज बढ़ गया हो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पे आपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए, कुछ ऐसा एसेट गेन करने की कोशिश करी जहां पर आप एक ईएमआई के लूप में फंस गए, तो यहां पर कुछ ना कुछ ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। कोई डेंटल इश्यू, कोई आई रिलेटेड इश्यूज, कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज भी आपकी जिंदगी में थोड़े से अनफोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। 12th लॉर्ड 2nd में चला गया है, जो आपका 7th हाउस का मालिक भी है, तो लॉसेज होना, स्पाउस के ऊपर खर्चा होना, फैमिली के ऊपर खर्च होना, किसी फंक्शन के ऊपर खर्चा होना, कोई शॉपिंग करना, या फिर किसी हेल्थ चैलेंजेस के ऊपर खर्च होना, ये चीजें भी आपकी होती हुई नजर आ रही है। कुछ ब्लंट कम्युनिकेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है, किसी की बात बुरी लग सकती है, बुआ मासी, किसी मदर इन लॉ, किसी की बात भी बुरी लगती हुई नजर आती हुई नजर आ रही है। करियर में केतु बैठा है 10th हाउस में, तो करियर में उतना चीजें फिक्स नहीं कर पा रहे हो, चीजों में मन नहीं लग रहा है। अगर आपका दशा महादशा अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, अदरवाइज केतु 10th हाउस में बैठा है, मन नहीं लग रहा है, वो पैशन नहीं आ रहा है, वो रोमांस, अपने काम के साथ वो रोमांस नहीं कर पा रहे हो आप, अब मजा नहीं आ रहा है, वो पैशन फील नहीं कर रहे हो, तो वो थकावट हो रही है। शनि का 3rd एस्पेक्ट भी आपके मैरिज लाइफ में पड़ रहा है, तो इधर से भी कोल्डनेस है और इधर से भी कोल्डनेस है। आप फिगर आउट करना चाहते हो कि लाइफ में चीजें अच्छी कहां चल रही है। ठीक है, आपके लिए एक ही ऑप्शन है, आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते चले जाइए। शनि 3rd एस्पेक्ट यही बता रहा है कि यू हैव टू फुलफिल योर कमिटमेंट्स। बच्चों की लाइफ में कुछ क्योस मुझे दिखाई दे रहा है, बच्चों की लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को कहां भेजना है, कैसे भेजना है, किस सब्जेक्ट में जाना है, वो किससे शादी कर रहे हैं, वो किस रिश्ते को आपके सामने लेके आ रहे हैं, वहां पे कुछ थोड़ा सा अलगाव, थोड़ा सा प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, चीजें ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ लोगों का गलत डिसीजन लेना, किसी तरह के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में ज्यादा ओवर ट्रस्ट बढ़ जाना और चीजों को ब्रेक करने की कोशिश करना। ठीक है, ब्लंटली बोलना कि हम दोनों अभी इस रिश्ते में नहीं रह सकते, ये चीजें भी, ये ऐसे योग भी आपकी कुंडली में बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होना चाहते थे, जिन लोगों का ऑलरेडी एक डिवोर्स केस चल रहा था या बहुत दूर हो गए थे, उन लोगों का दोबारा कनेक्शन बिल्डअप होना, सडनली एकदम से मैसेज आना, सडनली वो प्यार उमड़ना। देखिए कुछ ना कुछ सडन होगा, क्योंकि यहां पर दिखाई दे रहा है भाग्येश कहीं ना कहीं 2nd हाउस में बैठा है, तो भाग्येश जब 2nd हाउस में बैठा है, फिर वो जुपिटर के एस्पेक्ट में भी आएगा 4th हाउस में, तो हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परेरी पार्ट के लिए ही कहीं ना कहीं आपके अपने बच्चों से, अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ, अपने स्पाउस के साथ, किसी एक्स स्पाउस के साथ आपका कोई ना कोई, किसी ना किसी वजह से कोई कॉल हो, कोई बात हो, कोई कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ नजर आए, या वो कहीं ना कहीं मार्केट में, सोसाइटी में, सिटी में आपको कहीं ना कहीं दोबारा दिखाई दे जाए, तो ये चीजें भी होता हुए नजर आ रही हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करेंगे तो 6th हाउस का मालिक कहीं ना कहीं आपके 2nd हाउस में बैठा है। 6th हाउस का मालिक 2nd में चला गया है, तो आपको, अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड कोई काम करते हैं, आपका जहां कम्युनिकेशन के द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा, आप किसी अपनी स्किल सेट, अपनी वॉइस की वजह से, आप किसी बोली की वजह से आप पैसा कमा रहे हो, टीचिंग हो सकती है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई काउंसलर हो सकता है, हीलर हो सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। केतु का ट्राइन में बैठना, कुछ ना कुछ घर की वजह से, घर की पर्सनल चीजों की वजह से आपको कुछ ऑफ लेना पड़ सकता है, छुट्टियां लेनी पड़ सकते हैं, इस तरह की चीजें भी बनती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर आपके थोड़ा, आपका अपने बॉसेस के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। केतु 10th हाउस में बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको अंदर से इंटरनल लेवल पे तो पुश करा ही रहा है कि जॉब में नहीं हो पा रहा है, जॉब में नहीं बन पा रहा है, लेकिन किसी ना किसी प्रेशर की वजह से, किसी ईएमआई का चैलेंज की वजह से घर में कोई, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, भले से घर वाले आपको क्रेडिट नहीं देते हैं या फिर आपको उतना क्रेडिट नहीं मिलता आपके कर्म करने का, आपके परिश्रम करने का, लेकिन ये चीज है कि आपको जो बाउंड कर रही है, रोक रही है, तो आप चीजें क्विट नहीं करना चाहते, लेकिन देयर इज अ चांसेस फॉर फ्यू वंस कि चीजें ऑल ऑफ सडन वो ब्रेक कर दे, वो अपना रेजिग्नेशन दे दे या कोई नई जॉब में स्विच कर ले, तो ये भी चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्टॉक मार्केट में सीख रहे हैं,
जॉब करना चाहते हैं, कोई ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां पर चीजें डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर, वहां उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। टीचर, काउंसलर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई ना कोई ऐसे जगह जहां पर आप लोग कमीशन के बेस पे कोई पैसा कमाते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय मुझे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा, केतु बैठे हैं। देखिए केतु का 10th हाउस में बैठना, घर में, काम में वो मन नहीं लग रहा है, ठीक है, वो ऑब्स्टेकल्स फील कर रहे हैं, आपकी चीजें होती होती रुक रही हैं, जितना आपका पोटेंशियल था उसका आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, और घर का जो क्योस है वो आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, जिसका इंपैक्ट आपके काम पे पड़ रहा है। तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जो हेवायर जिगजैग चीजें चल रही हैं वो आपको बहुत इरिटेट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लूप में कुछ थॉट्स, कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं कि बिजनेस करूं या इसको संभालूं, परिवार को संभालूं या अपने करियर को संभालूं। तो इस चीजों में आपका कहीं ना कहीं फाइट चल रहा है। यहाँ पर पेशेंस विल बी द की। आपको किसी गुरु, किसी मेंटोर, किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पे आप अपने एंगर को रिवील कर सकें, ठीक है, आप अपने आप को दोबारा रिवाइव कर सकें, एक अच्छा पैशन, एक अच्छी क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में लेके आ सकें। 5th हाउस में बनावटी बना रहे हैं शनिदेव, क्रिएटिविटी बिल्कुल नम हो चुकी है। तो क्रिएटिविटी होती है ना तो ज्यादा अच्छा काम करता है, हम अच्छा माइंडसेट हमारा अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम बहुत बेहतर अपने आप को चीजों को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपके अंदर वो क्रिएटिविटी का एनहेंसमेंट आना, क्रिएटिविटी का पुश आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सूर्य मंगल आपके कुछ कम्युनिकेशन की वजह से कुछ चीजों को ब्लॉक कर सकता है, पार्टनरशिप को हैम्पर कर सकता है, आता हुआ पैसा रुक सकता है, ठीक है। तो आपको क्या कम्युनिकेट करना है, कितना कम्युनिकेट करना है, इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल अगर मैं पैसे का बोलूं, फाइनेंशियल का बोलूं, तो कहीं ना कहीं अच्छा समय दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीक से पैसे की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी फिलहाल आपको किसी भी तरह से ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि 11th हाउस का मालिक फर्स्ट में है। तो आपकी जो फिजिकल आइडेंटिटी है, आपका जो अपना थॉट प्रोसेस है, आपका जो नेम फेम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से चीजें हैम्पर करें, आपकी पब्लिक इमेज हैम्पर करे, आपकी पर्सनैलिटी हैम्पर करे, आपकी एथिक्स मोरालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फादर लाइक फिगर के साथ डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए इस समय, ठीक है। घर में आप लैंड प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो, ठीक है, और वो चीजें बाहर निकल गई तो बिजनेस को भी हैम्पर करेगी वो चीजें, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ के लिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी बोला था कि आपको कोई ना कोई आर्गुमेंट हो सकता है, घर में किसी तरह का आर्गुमेंट होना, फादर लाइक फिगर, उनकी हेल्थ पे कोई ना कोई पैसा लगना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो सकता है, परेशानी हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आई रिलेटेड इश्यूज होना, डेंटल इश्यूज होना, इस तरह की चीजें भी अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही हैं। बाकी 4th हाउस में राहु बैठे हैं और केतु के ट्राइन में मंगल बैठे हैं। आपको चेस्ट में पेन होता हुआ नजर आएगा, आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कुछ अंदर डेवलप हो रहा है, लेकिन हो सकता है ये आपका किस तरह का कंफ्यूजन हो, आपको लगता है इल्यूजन हो सकता है आपका। तो अगर आपको लगता है तो एक बार ब्लड टेस्ट कराना, अपने बॉडी चेकअप कराना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कुछ चीजें होती हैं तो रिवील हो जाएंगी, वो अचानक ही हो, चाहे आपको लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं अपना पूरा टेक केयर करता हूं, लेकिन वो चीजें डेवलप हो जाए तो बेहतर है, टाइम से वो हील हो जाएंगी। अगर ऐसा लगता है तो प्लीज आप ब्लड चेकअप जरूर कराइएगा अपना। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए सैटर्न आपके 5th हाउस में बैठा है। अगर कोई लॉन्गर विजन के लिए आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। आप एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किस तरह रिसर्चर हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अदरवाइज कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ जाना, अपने आप को मैनिपुलेट करना, घर वालों को पैसे का खर्च करना गलत जगह पे, पार्टी में, फंक्शन में, एडिक्शन में, इस तरह की चीजें काफी हाईलाइट हो रही हैं। आप किसी एक छोटे रीजन को बड़ा कर रहे हैं, तिल को पहाड़ बना रहे हैं और अपने लिए कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी चीजों को मेंटेन करना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस विल बी द की, पेशेंस विल बी द की, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की हियर। अगर आप इन चीजों से दूर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं गलती होना, अनकन्वेंशनल रिश्तों में जाना, अनकन्वेंशनल पैटर्न में जाना, ड्रिंक करना, गलत लोगों पर विश्वास करना, गलत संगत में चले जाना, ऐसे योग बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। और वहां पर घर वालों का प्रेशर, घर वालों का हैरेसमेंट, घर वालों का आर्गुमेंट, जो बहुत अच्छा होगा वो ब्लेसिंग होगा आपके लिए। वहां पर कहीं ना कहीं आपको फिगर करना है, फिक्स करना है कि कैसे मैं बीच का रास्ता निकाल सकता हूं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह भी दिया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले बींगा सिंगल चाइल्ड, बींगा वो ओवर पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए, और आप बाहर जाना चाहते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वहां पे भी कुछ चीजें फिक्स करते हुए नजर आओगे। आर्गुमेंट ही हो भले से, लेकिन कुछ चीजें फिक्स जरूर होंगी कि नेक्स्ट व्हाट, कि क्या विजन होना चाहिए। तो उस चीज के लिए कुछ ना कुछ चीजें अचानक होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में।
देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो सेकंड हाउस में सूर्य मंगल वीनस बैठे हैं, तो ये धनु राशि पड़ती है, तो आपके लिए शुभ ही हो गया, कहीं ना कहीं शुभता है। लेकिन आप इसको मंत्र चैंटिंग के द्वारा अपने आप को और भी ज्यादा ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो मंत्र चैंटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप योग साधना में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, या एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से कुछ ऐसी अपने नेटल चार्ट के रिगार्डिंग कोई ऐसी रेमेडी जो आपके लिए इस समय बहुत बड़ी रामबाण रेमेडी साबित हो सकती है, ऐसे किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आप बात कीजिए, वो अपने आप में एक अच्छी रेमेडी हो जाएगी। प्लस लग्नेश आपके कंबस्ट है तो कॉन्फिडेंस शेक होना इस समय दिखाई दे रहा है। अगर आप हनुमान चालीसा एक बार पढ़ते हैं या सुनते हैं, इसको मल्टीपल लेवल पे कर लीजिए। मंगल की एनर्जी को एनहेंस करना बहुत जरूरी है। आप इस समय जितना वर्कआउट करेंगे, जितना योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। जितना आप एथिक्स मोरालिटी का ध्यान रखेंगे, अपने घर वालों के नाम के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपका जुपिटर 8th हाउस में बिल्कुल चीजों को खराब कर सकता है और आपकी चीजों को इतना बड़ा सेटबैक दे सकता है, आप उससे उबरने में बहुत टाइम लग जाएगा। गैम्बलिंग के चक्कर में, अपने किसी क्रेविंग के चक्कर में, ऑब्सेशन के चक्कर में घर वालों का पैसा, घर वालों का नाम अगर खराब करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा गलत जा सकती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का चैंटिंग कीजिए, शिव जी भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, प्रे कीजिए। रेगुलर बेसिस पे टेंपल विजिट करना आपके लिए अनिवार्य है और कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा रिसाइट करना, महादेव के सामने ब्लेसिंग सीख करना, प्रे करना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो ये चीज करने से, हनुमान जी को प्रे करने से, इससे आपका लग्नेश, आपके कुंडली कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। असेट को आप मेंटेन कर पाओगे, असेट्स को कहीं ना कहीं लेके लाइफ में लेके आते हुए नजर आओगे। आपका राजयोग फलित होता हुआ नजर आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों के चक्कर में एक लूप में आ जाओगे और अपनी नेगेटिविटी से फाइट नहीं कर पाओगे क्योंकि कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है आपका। तो ऐसी ही चीजों को जानने के लिए बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।